हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिमर। आज हम करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने चैप्टर बिंदु पथ से लिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी त्रिभुज के शीर्ष से समदूरस्थ बिंदु कहलाता है। यहाँ पे त्रिभुज के शीर्ष से समदूरस्थ बिंदु है, यानी यदि हम परिगत वृत्त बनाते हैं जो कुछ ऐसे बनता होता है जो उसकी शीर्ष को छूता है, तो यानी ये शीर्ष से समदूरस्थ है। इसका जो केंद्र होता है वो कहलाता है परिकेंद्र, इसलिए जो इसका आंसर आएगा वो आएगा परिकेंद्र। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यदि किसी त्रिभुज के भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु, तो उसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा अंतःकेंद्र। क्योंकि यदि हम अंतर्गत वृत्त बनाते हैं, यानी ये त्रिभुज है कोई, उसके मिडल में वृत्त है, यानी उसकी भुजाओं को जो वृत्त स्पर्श कर रहा है वो होता है अंतर्गत वृत्त, ये उसकी भुजाओं से समदूरस्थ होता है। लेकिन यहाँ पे बोला है शीर्षों से समदूरस्थ, इसलिए हम इसका जो आंसर करेंगे वो करेंगे परिकेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदुपथ होता है। ये समतल यानी समतल मैदान मान लो या फिर फर्श मान लो, कुछ भी है, ये कोई बॉल है या वृत्त है, ये ऐसे गोल गोल घूम रही है, तो जो इसका यहाँ पे केंद्र है वो ऐसे ऐसे आगे आगे जाएगा। ये समतल है, ये कोई वृत्त है, और ये जो इसका जो केंद्र है ये वाला है। ये जैसे जैसे बॉल घूमेगी वैसे वैसे उसका केंद्र आगे 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 बढ़ता जाएगा, तो वो कुछ ऐसी लाइन बनेगी, यानी जो समतल है उसके समांतर रेखा बनेगी। इसलिए जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, समतल के समांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान है तो वह त्रिभुज होगा। यानी यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान है तो उसकी दो भुजाएं समान होगी। जिसकी दो भुजाएं समान होती है त्रिभुज की, वो क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वृत्त जिसमें लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतःकेंद्र संपाती होते हैं वह कौन सा त्रिभुज होता है? लंब केंद्र वो होता है कि किसी भुजा पर डाला गया लंब, वो लंब केंद्र हो जाएगा। शीर्ष से डाला गया किसी भुजा पर लंब, जैसे कि ये त्रिभुज है, इसकी इस शीर्ष से भुजा पर लंब डाला गया है और इस शीर्ष से यहाँ डाला गया है और इससे यहाँ लंब डाला गया है, तो ये जो केंद्र आएगा वो कहलाएगा लंब केंद्र। लेकिन जो परिकेंद्र होता है वो ऐसे नहीं होता है। ये कोई त्रिभुज है, इन दोनों भुजाओं का आधा करेंगे यानी लंब अर्धक, इन दोनों भुजाओं का लंब अर्धक और इन दोनों भुजाओं का लंब अर्धक जहाँ मिलेगा, यानी यहाँ मिल रहा है, तो ये कहलाएगा परिकेंद्र। लेकिन जो अंतःकेंद्र होता है वो इससे कुछ अलग होता है। अंतःकेंद्र में क्या होता है, ये कोई त्रिभुज है, इस कोण, ये वाला जो कोण है इसका मैं आधा कर दूंगी और मैं इस वाले कोण का आधा करूंगी और इस वाले कोण का आधा करूंगी, ये जहाँ मिलेंगे वो कहलाएगा अंतःकेंद्र। यानी इस क्वेश्चन में ये बोला है कि इसमें लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतःकेंद्र संपाती यानी एक ही बिंदु पर स्थित है, तो वो त्रिभुज है, वो कौन सा त्रिभुज है? ऐसा सिर्फ समबाहु त्रिभुज में ही हो सकता है। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थिर बिंदु ए के चारों ओर आकाश है। ए से सदा 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु बी परिभ्रमण कर रहा है। बिंदु बी का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। ये हम मान लेते हैं कि बिंदु ए है, इससे 4 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु बी है। अब ए से यहाँ पे भी तो 4 सेंटीमीटर दूर स्थित हो सकता है और यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर दूर स्थित हो सकता है। तो जो बिंदु भ्रमण करेगा बी, वो ऐसे ऐसे वृत्ताकार पथ में भ्रमण करेगा। यानी इसमें जो त्रिज्या है, यानी जो ए से जो बी की दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है, तो जो भ्रमण करने पर जो बनेगा प्रारूप, वो बनेगा वृत्त का
प्रारूप बनेगा। यानी जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसका आंसर है बे पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज में माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाता है। जो माध्यिकाएं होती हैं उनका जो प्रतिच्छेदी बिंदु होता है, यहाँ जहाँ पे वो मिलती है वो कहलाता है केंद्रक। इसे गुरुत्व केंद्र वगैरह भी कहा जाता है। माध्यिकाएं किसे कहते हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं इसके कंसेप्ट को। ये कोई त्रिभुज है, इस शीर्ष से इसके मिडल, जैसे इस भुजा का जो मिडिल पॉइंट है वो ये है, इसको मिलाएंगे, यानी ये अगर 6 सेंटीमीटर का है तो जो ये हाफ होगा ये होगा 3 सेंटीमीटर का और ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा, यानी उस भुजा का आधा करेंगे तो, और इससे मिलाएंगे यहाँ पे, यानी इस भुजा का आधा पॉइंट है जो भी है, जैसे ये 8 सेंटीमीटर की भुजा है तो इधर 4 आ जाएगा और इधर 4 आ जाएगा, यानी इसके जो मिडिल पॉइंट है उससे इस शीर्ष को मिलाएंगे, वैसे ही इसके साथ करेंगे। जो ये केंद्र आएगा वो कहलाएगा केंद्रक। और जो इसकी विशेषता होती है, ये जो केंद्रक होता है ये माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, खूंटी से बंधे हुए घोड़े द्वारा खूंटी के चारों ओर अधिक से अधिक दूरी पर चक्कर लगाने पर आकृति बनती है। ये खूंटी मान लेते हैं और ये कोई घोड़ा है, ये जो रस्सी है उसकी लंबाई इतनी है, जो घोड़ा चक्कर लगाएगा वो यहाँ से ऐसे घूमते 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 वापस यहाँ पे आ जाएगा। जो फिर आकृति बनेगी वो बनेगी वृत्त की आकृति, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा वृत्ताकार। उसका जो पथ होगा घूमने का वो एक वृत्ताकार पथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र होता है। मैंने पहले भी बताया था केंद्रक और गुरुत्व केंद्र एक ही बात है, इसलिए जो इसका आंसर आएगा वो आएगा माध्यिकाओं का संगामी बिंदु, यानी जो इसका से पॉइंट है वो एकदम राइट है, त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु। 9th क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की त्रिज्याओं के मध्य बिंदु का बिंदुपथ। ये कोई 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है जिसकी यहाँ से लेकर यहाँ से दूरी 10 सेंटीमीटर है। अब इन्होंने बोला है जिसकी जो बहुत सारी त्रिज्याएं हैं और त्रिज्या के मध्य बिंदु, यानी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पे आएगा त्रिज्याओं का मध्य बिंदु, यानी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या तो उसका आधा कर देंगे तो उसका मध्य बिंदु आ जाएगा। अब वो उसका जो बिंदु पथ होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, उसकी जो त्रिज्या होगी वो 5 सेंटीमीटर की होगी। इस कारण से जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का सकेंद्रीय वृत्त, यानी वृत्त का जो केंद्र है वो ही पॉइंट रहेगा। 10th है, पंखे के ब्लेडों के सिरे से घूमते समय आकृति बनती है। पंखा गोल गोल घूमता है, उसके जो किनारा होता है उससे जो आकृति बनेगी वो बनेगी वृत्ताकार आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज की माध्यिका केंद्रक द्वारा किस अनुपात में शीर्ष की ओर विभाजित की जाती है। मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि जो माध्यिकाओं का जो केंद्रक होता है वो माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है, तो इसका आंसर है 2:1। इसको समझ लेते हैं। ये कोई त्रिभुज है, इसमें ये माध्यिका है, ये माध्यिका है, यानी इसका जो केंद्रक हो जाएगा वो ये हो जाएगा। जो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 2 सेंटीमीटर की लंबाई है तो फिर ये वाली जो बची हुई ये वाली लंबाई होएगी ये हो जाएगी 1 सेंटीमीटर की, यानी ये जस्ट डबल हो जाएगी नीचे वाली की। इसका मतलब यही है। नेक्स्ट है, किसी त्रिभुज में तीनों भुजाओं के लंब अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं वह बिंदु कहलाता है। ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि ये कोई त्रिभुज है। ये लंब अर्धक वो होता है कि भुजाओं का जो मिड पॉइंट है, यानी आधा करने पर ये अगर भुजा 6 सेंटीमीटर की है तो 3 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर इधर आएगा, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। अब इस बिंदु पे जो इस पे लंब डाला गया है ये हो जाएगा लंब अर्धक,
उसी प्रकार ऐसे लंब डाला जाएगा और ऐसे लंब डाला जाएगा। जो मिड पॉइंट आएगा उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं परिकेंद्र। इससे क्योंकि परिगत वृत्त भी बनाया जा सकता है जो भुजाओं के शीर्ष से समान दूरी पर स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगमन बिंदु होता है। ये पहले भी आ गया क्वेश्चन, इसका आंसर है केंद्रक। नेक्स्ट है, यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान है तब वह त्रिभुज डैश होता है। यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं बराबर लंबाई की है तो यानी उसकी दो भुजाएं बराबर लंबाई की होगी। जिसकी दो भुजाएं बराबर लंबाई की होती है वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदुपथ होता है। जो घड़ी का पेंडुलम होता है वो ऐसे बंधा हुआ होता है और वो ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, मतलब बार बार इसी पथ पे घूमता रहता है। जो ये पथ बनता है वो होता है चाप, यानी ये पूरा वृत्त हो जाएगा और इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी आएगी वो आएगी चाप। तो इसका जो आंसर है वो है वृत्त का चाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु P का बिंदुपथ डैश है जो कि दो समांतर रेखाओं से समान दूरी पर स्थित है। एक बिंदु है P, सबसे पहले हम ये देखेंगे दो समांतर रेखाओं से समान दूरी पर स्थित है, यानी ये मान लेते हैं दो समांतर रेखाएं हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ये दोनों के बीच की दूरी है वो है 4 सेंटीमीटर, तो उनसे समान दूरी पर स्थित है इन दोनों से, यानी यहाँ कुछ यहाँ पे स्थित होएगा कि ये वाली दूरी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये वाली दूरी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी और वो उनसे समान दूरी पर स्थित है। तो P का बिंदुपथ बताना है, यानी वो कुछ ऐसे ऐसे इनके मिडल में समांतर रेखा ही हो जाएगी जो दोनों से 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हो जाएगी। इस कारण से जो इसका उत्तर आएगा वो समांतर रेखाओं के मध्य समांतर रेखा आएगा, यानी दोनों समांतर रेखा उनके जस्ट बीच में जो समांतर रेखा खींची जाएगी वो ही P का बिंदुपथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थिर बिंदु 0 से 2 किलोमीटर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर आना था, की दूरी पर स्थित एक बिंदु का बिंदुपथ, यानी ये कोई बिंदु है, इससे 2 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु का बिंदुपथ जो होगा वो ऐसे करके एक वृत्त बनेगा। इस कारण से जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। नेक्स्ट है, एक पथ डैश है जिसमें गाय घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। ये जस्ट वो खूंटी वाला और घोड़े वाला क्वेश्चन था जिसमें एक घोड़ा खूंटी से बंधा हुआ है और वो वैसे उसके पास पास गोल गोल घूमता रहता है, वैसे इसमें गाय घोड़े की जगह गाय दे दी है, क्वेश्चन वैसे का वैसा ही है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा वृत्त। नेक्स्ट है, एक वृत्त की 10 सेंटीमीटर लंबाई की जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदुपथ। ये कोई 10 सेंटीमीटर, ये कोई वृत्त है जिसकी जीवा की लंबाई है 10 सेंटीमीटर और इसके मध्य बिंदु का बिंदुपथ हमें ज्ञात करना है। ये जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा सकेंद्रीय वृत्त, क्योंकि ये कोई 10 सेंटीमीटर की जीवा है, जरूरी नहीं है वो यहाँ स्थित हो, वो यहाँ पर भी स्थित हो सकती है। ये क्वेश्चन हम 12th चैप्टर में जो क्वेश्चन वृत्त किया था उससे रिलेटेड है कि समान लंबाई की जीवा वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है। कहने का अर्थ यह है कि 10 सेंटीमीटर की जीवा है तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि जीवा यहाँ ही स्थित हो, वो 10 सेंटीमीटर की जीवा यहाँ पे भी स्थित हो सकती है, यहाँ पे भी स्थित हो सकती है, कहीं भी स्थित हो सकती है इसके अंदर। और ये सारी जीवाएं 10 सेंटीमीटर की है तो ये वृत्त से समान दूरी पर स्थित होंगी। इस कारण से जो वृत्त बनेगा यानी उन सभी जीवाओं के मध्य बिंदु से जो वृत्त जाएगा वो भी एक वृत्त होगा जो
सकेंद्रीय होगा, यानी इन दोनों का एक ही केंद्र होगा। इस कारण से जो इसका आंसर है वो है सकेंद्रीय वृत्त। बी ऑप्शन है वो एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी एक स्थिर रेखा है, इस रेखा ए बी से 4 सेंटीमीटर दूरी पर एक समतल में एक बिंदु P स्थित है। बिंदु P का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी रेखा ए बी के समांतर बिंदु P से गुजरने वाली रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दिए गए आधार के एक ही ओर आंतरित होने वाले समकोणिक शीर्षों का बिंदुपथ डैश है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, आधार के समांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाले वृत्त के केंद्रों का बिंदुपथ, यानी ये कोई दो बिंदु है, इनसे गुजरने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदुपथ, यानी उसका केंद्र जो होगा वो इन दोनों भुजा यानी इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर उसका आधा करेंगे। यानी यदि ये जो दूरी है वो है 10 सेंटीमीटर, यानी जो 5 सेंटीमीटर पर स्थित जो बिंदु होगा वो होगा इसका केंद्र, क्योंकि हम ये मान सकते हैं कि ये जो है रेखा वो एक व्यास है। इस कारण से जो इसका आंसर आएगा वो आएगा दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंबवर्धक। ऑप्शन ए है वो एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये क्वेश्चन है, 3 या अधिक रेखाएं जिस बिंदु से होकर गुजरती है वह बिंदु क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है संगामी बिंदु, ऑप्शन 2 है शीर्ष बिंदु, ऑप्शन सी है प्रतिच्छेदी बिंदु और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी हमें बताइए, और इसे लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुआ, आप वहाँ से देख सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखने के लिए धन्यवाद।